नमस्कार। देखिए, आज का हमारा विषय ऐसा है जिसमें ना कोई दवाई है ना योग है, केवल एक ऐसी क्रिया है जिसको आपको नियमित रूप से करना चाहिए। और वो क्रिया है उस अंग के लिए जिनको दांत कहते हैं। दांत जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसको अगर देखा जाए तो आप समझिए कि चेहरे की सबसे बड़ी सुंदरता जो है वो दांत है। आपका चेहरा दिखता है तो दांत सबसे पहले दिखते हैं, और इसको सुंदर और मजबूत बनाने के लिए आपको बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही काम करना ज़रूरी है। बचपन और जवानी अगर आपने दांतों के साथ सही जी ली तो बुढ़ापा भी सही जिया जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बुजुर्ग जो कि गाँव के अंदर आज भी मैंने देखा है कि थाली में जब खाना खा लेते हैं उसके बाद पानी लेके बैठते हैं। पानी पीते नहीं, लेकिन कुल्ला पानी थोड़ा सा लेकर और कुल्ला करते हैं। कम से कम ये मान के चलिए 3-4 मिनट वो लगातार कुल्ला करते हैं। इसके बारे में मैंने कई बुजुर्गों से बात की और उनके सबके दांत देखे तो क्या बात है। मतलब 70 और 80 साल की एज में भी उनके दांत इतने स्ट्रोंग है, बिल्कुल हिलते नहीं। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कोई दंत मंजन या फिर ये पेस्ट अलग अलग तरीके के जिसमें कोई नमक या नींबू वाले पेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं उनके पास। कभी कभी तो मंजन भी नहीं करते, लेकिन उनका एक नियम ज़रूर है कि खाना खाने के तुरंत बाद 4 से 5 मिनट हाथों से, अंगुली से पूरा का पूरा जो है दांतों की ब्रशल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो मसूड़े हैं इन तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है। दूसरी बात, दांतों के बीच में जो अन्न फंस जाता है वो अन्न जो है वो उससे निकल जाता है। और तीसरी बात यह है कि वो दिन में 50 बार नहीं खाते, 20 बार नहीं खाते, वो केवल 2 या 3 बार खाते हैं। और 2 बार जब मूल रूप से खाते हैं तब वो अंगुली से दांतुन करते हैं। दांतुन का मतलब दांतों के अंदर कुल्ला करते हैं। ये जो क्रिया है मैं बताऊँ इतनी इफेक्टिव है, और जिसके लिए देखिए ना आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाना है, ना दवाई है, कुछ नहीं है। अभी आज रात को खाना खाओ, आज सुबह खाना खाओ, तो बस सीधा शुरू हो जाओ, यही तो काम करना है और कुछ नहीं। तो उसके बाद करेंगे आप 3 दिन में आप अपने दांतों में देखना, ज़्यादातर लोगों के तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनके दांत हिल रहे हैं या कमजोरी सी महसूस हो रही है या झंझनाहट महसूस हो रही है, ये सारी झंझनाहट केवल इतनी सी स्थिति से आपको लगेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नहीं कहता कि कोई दवाई की ज़रूरत है वहाँ पर ये काम आ जाए, लेकिन एक अगर शुरुआत की जाए, चाहे बचपन से चाहे जवानी से, आप आज से ही शुरुआत करें। भले ही पीछे का दिन गया सो गया, लेकिन आज से शुरुआत करेंगे तो इन मसूड़ों को ब्लड सर्कुलेशन तो देंगे। इसके लिए कोई योग तो है नहीं, अब सिंपल सी क्रिया है जिसको हम नियमित रूप से कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद करना है। 4 से 5 मिनट अंगुली से पहले इधर रगड़ लिया, ऊपर वाला रगड़ लिया, इधर वाला रगड़ लिया, इधर वाला रगड़ लिया। ऐसे पूरा जो है ये पूरा का पूरा अंदर मसूड़ों को हम रगड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे दांत, और एक और बात बता दूं, जिनका पीलापन आता है दांतों के ऊपर, आप पानी लेकर खाने के बाद ये एक बार रगड़ के देखिए, 10 दिन बाद में पीलेपन में कमी नहीं आए तो मुझे कह दीजिएगा। लोग कहते हैं हमारा पानी ऐसा ही है, हमारे खाने में पता नहीं क्या है, मेरे तो हेरिडिटिकल है। अरे ये कुछ नहीं है, ये केवल आपकी अनभिज्ञता है, आपके द्वारा नहीं किया हुआ कर्म है जो आपने किया नहीं। ये सिंपल सी चीज़ है। एक तो ये, दूसरा उपाय, रात को सोते हुए जब लास्ट सोने जाएं तो नमक का पानी, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, गुनगुना पानी करना है, उसमें आधा चम्मच नमक डालना है। नमक सेंधा हो बहुत बढ़िया है, वरना जो घर में जो नमक यूज़ लेते हैं सफ़ेद वाला वो भी ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक हो तो ज़्यादा बेटर है। बीपी हाई है उनको नमक को जो है वो थूक देना है, यानी सबको ही थूकना है, पीना किसी को नहीं है। तो कई लोगों के सवाल आए थे कि बीपी हाई है तो क्या हम नमक ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए ना, केवल मुंह के अंदर गरारे ही तो करने, यानी दांतों के बीच में जहाँ जहाँ जगह है, जहाँ मीठा गया है वहाँ पर नमक से बस धोना है, इतनी तो बात है। तो उसको धोया और कुल्ला कर दिया। ये 2 उपाय, अंगुली से मसूड़ों को रगड़ना है और रात को कुल्ला, नमक का कुल्ला रात को करके सोना है। ये देखिएगा आप सुबह सुबह जिसके मुंह में स्मेल आती है, ये नमक के कुल्ले से वो स्मेल खत्म। जो हमारे दांतों की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो है मिठाई। मीठा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको हम समझते नहीं है। हम कभी चॉकलेट खा लेते हैं, कभी मिठाई खा लेते हैं, कभी चीनी का कुछ, कभी गुड़ का कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं, और ये दांतों की सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत इफेक्टिव हर व्यक्ति के लिए, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, कोई भी हो, जवान हो, कोई भी हो, आज से शुरुआत कर दीजिए। आज से ही शुरुआत करना है और 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में देखिएगा कितना इफेक्ट मिलता है। हाँ, थोड़ा बस सावधानी, देखो रगड़ के
एकदम से नहीं करना, किसी के घाव है, किसी के दांत अंदर से टूटे हुए हैं वो रगड़ रगड़ के लग रहा है, तो ये चीज़ें नहीं। किसी के घाव हो रहा है, आरसीटी करवाई हुई वो लग रहा है, ऐसे नहीं। आप समझिए कि जो व्यक्ति साधारण स्वस्थ है वो करिए, आप देखिए फिर इसका इफेक्ट। पायरिया, मुंह में दुर्गंध, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लगेगा, जिनके मसूड़े फूल जाते हैं, जिनके दांत हिलते रहते हैं, जवानी में दांत हिलते हैं, आप देखिएगा 10-15 दिन में लाभ मिल जाएगा। एक उपाय और बताता हूँ, 2 तो बताए, तीसरा उपाय ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मसूड़े कमज़ोर है तो आप सरसों के तेल में नमक और सरसों का तेल हाथ में ले लीजिए, उसका अंजन मंजन कीजिए ऐसे अंगुली से, बस वो सुबह सुबह जब आप अपनी ब्रश कर लें या फिर नीम की दातुन कर लें, उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से मसूड़ों के ऊपर जड़ों में, ये दांतों की जड़ों में इसको लगाना है, ऐसे थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको लगाना, फिर कुल्ला कर लीजिए, थोड़ी देर उसको रखिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। ये दांतों के बहुत सिंपल से प्रयोग है, बहुत इफेक्टिव है। इनको करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि 50% जो आपके बीमारी की शुरुआत होती है 0 से 50% में, वो 0 से 50% इतनी क्रियाओं से आपको लाभ मिल जाएगा। उसके बाद तो देखिए अगर बीमारी की स्टेज में ही चले गए तो फिर तो देखिए इन उपायों से क्या होगा। जब हम आगे निकल जाते, कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लीक को नहीं पीटना चाहिए, उससे सांप नहीं मरता, सांप तो निकल गया। तो हम लोग अगर अपने दांतों को ठीक करना चाहते हैं तो अभी से पकड़ लीजिए, आज से ही। जिसके आज भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, अगर कोई झंझनाट कुछ है, तो आप नमक का जो है कुल्ला मैंने रात का बताया वो, और एक मसूड़ों को रगड़ने वाला, ये करिएगा। और भी ज़्यादा है तो सरसों के तेल में नमक डालकर, आप पूछेंगे नमक सफ़ेद हो या सेंधा है तो सेंधा डालिए, नमक अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद, काला नहीं डालना। बस इतना सा उपाय करिए, फिर देखिएगा लाभ। तो आप समझ गए होंगे। और अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।